नमस्कार, मी कविता काजळे. BR न्यूज प्रस्तुत महासंवाद मुलाखतीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. खूप साऱ्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे. नवे इच्छुक उमेदवार आज आपल्यासोबत मुलाखत देत आहेत. तर आज आपण हारिस कुरेशी प्रभाग क्रमांक 17 मधून इच्छुक उमेदवार आहेत, त्यांची मुलाखत घेणार आहोत. नमस्कार, महासंवादमध्ये आपलं स्वागत आहे. शुक्रिया मॅडम, थँक्यू. तर तुमच्या प्रभागातली सर्वात मोठी समस्या कोणती आहे ते तुम्हाला माहिती आहे? मैडम, बेसिक मुद्दे हैं. हर मर्तबा हर न्यूज़ चैनल वाले आते हैं वहाँ पर और देखते हैं, जाते हैं. बेसिक मुद्दे हैं, रोड, नाली, लाइट. जर तुम्ही निवडून आलात तर पहिल्या 100 दिवसात रस्ते, पाणी आणि ड्रेनेजबद्दल कोणते काम करणार आहात जे पहिल्या 100 दिवसात करणार? मैडम, बेसिक है ये भी. हर नगर सेवक आएंगे, बोलेंगे कि भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तो इंशाल्लाह हम उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे मैडम. यापूर्वी काही राजकीय सामाजिक कामे केली आहेत का तुम्ही? मैडम, मैं आज तक 2014 से MIM पार्टी के अंदर हूँ और उसके बावजूद मैं गुडलक बहुद्देशीय सामाजिक संस्था चलाता हूँ. हॉस्पिटल लाइन, मेडिसिन लाइन और इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक काम हमने किए हैं, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन है. ऐसे 700 का 800 से ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं. एजुकेशन फील्ड पे हमने काम बहुत ज़्यादा किया है. महिला विकास के ऊपर भी हमने काम किया. मग इतके इच्छुक उमेदवार आहेत, त्या उमेदवारांपेक्षा तुम्ही वेगळे कसे, जनतेला काय सांगणार? मैं इसलिए मैं अपने काम की बुनियाद पर मैडम यहाँ पे आया हूँ. प्रभाग 17 के अंदर के अंदर मैं यहाँ पे उम्मीदवारी भरा हूँ. अभी 27 तारीख के दिन मैं मेरे काम की बुनियाद पर लोगों से वोट मांग रहा हूँ. और लोगों को प्रभाग 17 की जनता काफ़ी समझदार है और वो जानती है कि कौन काम करने वाला है और कौन काम नहीं करने वाला है. जब प्रभाग 17 के अंदर कुछ तकलीफ़ें होती थी तो कौन आता था और कौन नहीं आता था, मैडम ये अच्छी तरीके से लोगों को मालूम है और लोग इसका सही तरीके से जवाब 15 तारीख के दिन दे देंगे. मैडम, राजकारणात तुमचा आदर्श कोण आहे, ज्याला समोर ठेवून तुम्ही पुढचं राजकारण करणार आता यापुढे? जी मैडम, आज तक हमारा अभी फारूक शाब्दी साहब हैं, जिनको हम सामने रख के काम करेंगे. आणि जनतेला जेव्हा तुम्ही निवडून येणार तेव्हा जनता तुमच्याकडे संपर्क साधण्यासाठी काय म्हणजे अशी व्यवस्था करणार की जनता तुमच्याकडे थेट संपर्क साधू शकेल? म्हणजे मध्ये कोणी नसायला पाहिजे, डायरेक्ट थेट तुमच्यासोबतच संपर्क साधायला पाहिजे, असं काय करणार का व्यवस्था? मैडम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इंशाल्लाह हम लोगों के साथ जुड़ के हैं, पहले से जुड़ के हैं और आगे भी जुड़ के रहेंगे. और लोगों को मालूम है, लोगों के बीच में रहकर हमने काम किया है. ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इंशाल्लाह लोगों को मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं. प्रभागात किती वेळ उपलब्ध असणार तुम्ही, म्हणजे त्या प्रभागात, ज्या प्रभागातून तुम्ही निवडून आलात? कारण जनतेचे प्रत्येक वेळेला हेच प्रश्न असतात आणि याच त्यांच्या म्हणजे तक्रारी असतात की एकदा निवडून आल्यानंतर तो उमेदवार परत आम्हाला 5 वर्ष दिसत नाही. मग त्या प्रभागात तुम्ही किती वेळ उपलब्ध असणार? मैडम, मेरा घर वहीं पे है. सुबह 7 बजे से लेके शाम को 12-1 बजे तक 24 घंटे मैं वहीं पे हूँ. तो पब्लिक को उसकी ज़रूरत नहीं है बताने की कि मैं कितने घंटे रहूँगा. इंशाल्लाह 24 घंटे हम वहाँ पे रह के काम करेंगे. आणि जी आश्वासनं तुम्ही आता देणार आहात जनतेला, ती आश्वासनं जर पूर्ण झाली नाहीत तर जनतेने तुम्हाला जाब कसा विचारला पाहिजे? मैडम, ये तो 5 साल का इलेक्शन है. 5 साल के बाद इलेक्शन तो ख़त्म हो जाएंगे. आने वाले 5 साल में फिर उसका जवाब मिलेगा हमको. जिस तरीके से आज तक जितने नगर सेवक यहाँ पे आए और जीत के आए, उनको जनता हर मर्तबा जवाब देती है. जो काम करने वाला है उसको जनता हर मर्तबा चुनती है. जनता काफ़ी समझदार है, उसका भी जवाब दे देंगे मैडम. आणि 5 वर्षानंतर जनतेने तुमच्याबद्दल काय बोलावं अशी अपेक्षा आहे? जेव्हा 5 वर्षाचा तुमचा टर्न पूर्ण होईल तेव्हा तुम्ही जे कामं जनतेसाठी केलेली आहेत त्याबद्दल जनतेने तुमच्याबद्दल काय बोलायला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे तुमच्या? जनता को हम काम करके दिखाएंगे. जनता के सामने हम 24 घंटे खड़े रहेंगे मैडम. जनता देखेगी जब काम तो जनता खुद बोलेगी कि भाई हमें फिर से ठहरने का मौका देगी. तर आपण उमेदवाराची भूमिका आता समजून घेतलेली आहे. आता निर्णय जनतेच्या हातात आहे. अशाच उमेदवारांच्या मुलाखती चालू आहेत. पाहत रहा BR न्यूज.